सही लास्ट जो हमने पढ़ लिया था, लास्ट हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे? सर वो इफेक्ट मेमो रेफ। हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे थे, ऐसे ही है। जी जी। बेसिकली चलिए जी, उस दिन हुआ क्या था वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या किया था, जिस तरह एसेट्स का फोल्डर हमने एक बनाया था, इसमें ऑडियोज़, वीडियोज़, इमेजेस हमारी होती हैं, कंपोनेंट्स के लिए कंपोनेंट्स, डाटा के लिए डाटा, पेजेस, एस सी एस एस। उसी तरह एक कॉन्टेक्स्ट का फोल्डर बनेगा जिसमें हम कॉन्टेक्स्ट अपना बनाएंगे। अच्छा, बेसिकली है क्या चीज़, इसमें ना कुछ कॉन्टेक्स्ट यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट में है प्रोडक्ट्स, आपकी वेबसाइट में कुछ प्रोडक्ट्स हैं और वो प्रोडक्ट्स जो हैं आप काफ़ी जगह यूज़ कर रहे हैं, और वो प्रोडक्ट्स जो है वो आप मंगवा रहे हैं डेटाबेस से। तो डेटाबेस की ना लिमिट होती है, आप एक लिमिट तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपको मज़ीद पे करना पड़ता है। या फिर अगर आप फ्री का कुछ यूज़ कर रहे हैं तो फ्री की भी एक लिमिट है, उस लिमिट से अबव जाते हैं तो आपको दोबारा से पे करना पड़ता है। तो इस चीज़ वगैरह से भी बचने के लिए, और कॉन्टेक्स्ट बेसिकली चाइल्ड से पेरेंट में डाटा भेजने के लिए भी, अगर आप चाइल्ड से पेरेंट में कोई डाटा भेजना चाहते हैं तो आप प्रॉप्स की मदद से नहीं भेज सकते हैं। प्रॉप्स हमेशा आप चाइल्ड में भेज सकते हैं। हमने प्रॉप्स पढ़ा हुआ है ना, याद है प्रॉप्स? जी साहब, याद है प्रॉप्स? जी जी सर ये। तो प्रॉप्स हम पेरेंट से चाइल्ड में डाटा भेज सकते हैं, चाइल्ड से पेरेंट को नहीं भेज सकते हैं। तो इस चीज़ से भी बचने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए हम करते क्या हैं, अच्छा जी, हमने एक फ़ाइल बना ली काउंट कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले इसको रन करते हैं, npm start। ओके जी, चलें करते हैं कुछ अल्लाह का फिर आज की क्लास ले लें, फिर डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, ये हमारी ऐप, इसमें हमने क्या किया, लेट सपोज यहाँ पर हम यूज़ स्टेट इंक्रीमेंट यूज़ कर रहे थे। इंक्रीमेंट करते हैं, ये आपका 5 नज़र आ गया। इसी चीज़ को आपका जितना भी काम हुआ है वो इस यूज़ स्टेट के पेज में हुआ है। हुक्स हुक्स का एक पेज बनाया था हमने यूज़ स्टेट के नाम से। तो यहाँ पर जितना भी काम हो रहा है वो इस पेज पर हो रहा है। इस पेज का डाटा जहाँ पर जब भी हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो स्टोर कहाँ पर हो रहा है, इस काउंट में। इस काउंट का डाटा आपको किसी और पेज पर चाहिए, तो आपके पास एक तो ऑप्शन है कि आप इसको लोकल स्टोरेज में या लोकल सेशन में, स्टोरेज में या फिर सेशन में इसको स्टोर करवाएं और आप इसको किसी भी उसमें यूज़ कर लें। एक तरीका है कि स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से आप इसको कॉन्टेक्स्ट में स्टोर करवा देते हैं और फिर आप उसको यूज़ कर लेते हैं। करते कैसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने डाटा के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया था, उसमें यूज़र, इस यूज़र में एक्सपोर्ट यूज़र नेम, एज, सिटी और कंट्री। हमें इस फाइल में से कोई भी डाटा चाहिए तो हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यूज़ कॉन्टेक्स्ट के पेज पर मैं यहाँ पर हुक्स में, बल्कि होम के होम सेक्शन पे आता हूँ, हीरो सेक्शन, और यहाँ पर आके मैं यूज़ करता हूँ H2 क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर
और यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ, सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा यूज़र नेम, कहाँ से, डाटा, उस डाटा में मेरे पास एक फ़ाइल मौजूद है यूज़र की, console.log करता हूँ और चेक करता हूँ क्या क्या इसमें यूज़र नेम मुझे मिल रहा है। सेव किया F12, तो यहाँ पर जी ये देखें अदनान अली। अब मैं इस यूज़र नेम को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। यूज़र नेम सेव करूँगा तो यहाँ पर मुझे अदनान अली लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। एक तो ये तरीका है कि हमारे पास स्टैटिक ही डाटा है। बेसिकली ये जो डाटा है, जो डाटा की फ़ाइल में डाटा फोल्डर में अंदर यूज़र में मौजूद है, ये स्टैटिक डाटा है। ठीक हो गया जी। इसका डाटा मुझे चाहिए तो मैं बार बार इंपोर्ट करूँगा और डायनामिक डाटा मैं इसमें यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट के फोल्डर में आएंगे और वहाँ पर कौन कॉन्टेक्स्ट बनाया है मैं इसको कह देता हूँ वक्ती तौर पर, या फिर एक न्यू बार में फाइल बना लेंगे यूज़र कॉन्टेक्स्ट। यूज़र कॉन्टेक्स्ट बनाया, RFC लिखूँगा तो मेरे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब सबसे पहले यूज़र कॉन्टेक्स्ट को मैं यहाँ पे साथ में लिखूँगा प्रोवाइडर, यूज़र कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। यहाँ से सबसे पहले मैं एक इंपोर्ट करूँगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के नाम से। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और नीचे जाके मैं एक यूज़र कॉन्टेक्स्ट बनाऊँगा। किस नेम, एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा यूज़र कॉन्टेक्स्ट। अब इसको मैंने यूज़ करना है, तो यूज़ करने के लिए किसी और फाइल में यूज़ करना है, तो उसको यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट लिखूँगा सबसे पहले, ताकि मैं इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकूँ। अच्छा जी, यूज़र कॉन्टेक्स्ट आपने एक्सपोर्ट कर दिया और आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसी यूज़र कॉन्टेक्स्ट में, इसी यूज़र कॉन्टेक्स्ट में आपको, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बन चुका है, तो यहाँ पर आप यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट, इसमें देखें आपको प्रोवाइडर मिल रहा है, प्रोवाइडर मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर आप प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन लिख देंगे और यहाँ पर आप प्रॉप्स लिख देंगे। सिंपल। सेव किया, यूज़र कॉन्टेक्स्ट बना, यूज़र कॉन्टेक्स्ट में प्रोवाइडर मिल गया, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, इसके अंदर जितने भी चिल्ड्रन आएंगे वो सारे यहाँ पर एंटर होते जाएंगे। वन मोर थिंग, यहाँ पर आपने यूज़र नेम आपको चाहिए, कॉन्स्ट यूज़र नेम इक्वल टू, मैं कह देता हूँ उमैर अहमद। अब अगर आपने यूज़र नेम भेजना है तो यहाँ पर ही आप वैल्यू प्रॉप्स पास करेंगे, उसमें आप ऑब्जेक्ट भेजेंगे यूज़र नेम के नाम से। अब यूज़र नेम ही प्रॉपर्टी का नेम भी है और वैल्यू भी। सेव किया। इसको यूज़ करने का तरीका, इस कॉन्टेक्स्ट को आप टॉप लेवल एलिमेंट बनाते हैं, आप टॉप लेवल एलिमेंट बनाते हैं। टॉप लेवल एलिमेंट जो आप बनाते हैं उसके लिए आपका जितना भी डाटा है वो सारा का सारा app.js में आ रहा है, राउट्स में। राउट से पहले आप यहाँ पर इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे यूज़र कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। हमने जो फंक्शन क्रिएट किया था यूज़र कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। अब इस यूज़र कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, राउट्स है, राउट के अंदर ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं। हमने होम में यूज़ करना है तो हम होम में जाते हैं, होम के हीरो सेक्शन में। हीरो सेक्शन में अगर आपने वही यूज़र नेम आपने गेट करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वहाँ पर यूज़र कॉन्टेक्स्ट में हम क्या कर रहे थे, कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर रहे थे और नाम क्या रखा था हमने, यूज़र कॉन्टेक्स्ट। अब वहीं पे
हीरो में जाके आपने क्रिएट नहीं करना है, आपने यूज़ करना है। तो यूज़ के लिए यूज़ कॉन्टेक्स्ट, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट आपने यूज़ कौन सा करना है वो आपने बताना है कॉन्स्ट इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट। यूज़ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट कौन सा था हमारा, यूज़र कॉन्टेक्स्ट है। तो यहाँ पर जाके आपने यूज़र कॉन्टेक्स्ट लिखना है, तो ऑटोमेटिकली वो उस यूज़र कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेगा। जब इंपोर्ट करेगा तो इस यूज़र कॉन्टेक्स्ट में से आपने डाटा कौन सा लेना है, आपको इस यूज़र कॉन्टेक्स्ट में से डाटा कौन सा चाहिए, यूज़र नेम चाहिए। तो यहाँ पर जाके आप यूज़र नेम लिखेंगे तो आपको यूज़र नेम मिल जाएगा। कंसोल डॉट लॉग करें यूज़र नेम, सेव किया तो यहाँ पर देखें अब आपके पास उमैर अहमद आ रहा है। यहाँ पर मैं यूज़र नेम 1 अगर करता हूँ, यहाँ पर भी यूज़र नेम 1 सेव करूँगा तो यहाँ पे देखें आपको बता रहा है अनडिफाइंड, तो वहाँ से हम कुछ भी इस तरह की वैल्यू नहीं भेज रहे हैं। तो यहाँ पर यूज़र नेम करेंगे तो आपको यूज़र नेम मिल जाएगा। अब जब यूज़र नेम आपको मिल गया है तो आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। जी मुझे बताएं आप, कोई सवाल हो किसी का। हम अब किसी पेज में भी यूज करेंगे तो ये हमें इस तरह ही यूज करना जी इस होगा, तरह ऐसे ही ही। हर जगह ही आपको एक बार, दरअसल ना कॉन्टेक्स्ट जो है हमने एक बार ही क्रिएट करना है। बेसिकली एक बार कॉन्टेक्स्ट जब क्रिएट हो जाए, यहाँ पर हमने कॉन्टेक्स्ट में यूज़र कॉन्टेक्ट एक बार बस क्रिएट करना है। इसमें से जोन जोन सा आपको डाटा चाहिए होगा वो आपने यहाँ पर पास करते जाना है। और यूज़ करने के लिए अब जब हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया है, ऐप.js में जाएंगे, ऐप.js में जाके आप इसको यूज़र कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर कर देंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ यूज़ करना है आपने सिंपल वहाँ वहाँ आप उसको कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और उसको यूज़ कर लेंगे। सिंपल इस तरह इंपोर्ट, सबसे पहले यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट से। यूज़ कॉन्टेक्स्ट में कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है वो चीज़, और उस यूज़र कॉन्टेक्स्ट से आपको क्या वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यूज़र कॉन्टेक्स्ट में यूज़र नेम और मैं भेज रहा हूँ इज़, या फिर यूज़र एज, यूज़र एज में मैं भेज रहा हूँ, यूज़र एज में 20 कह देता हूँ। ठीक हो गया जी, यूज़र नेम और मैंने भेज दिया यूज़र एज। अब यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ यूज़र नेम यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास यूज़र नेम ही आएगा। अगर मुझे यूज़र की एज भी चाहिए तो मैं यहाँ पर यूज़र एज भी लिखूँगा और यहाँ पर ही यूज़र एज, तो वो एज भी आ जाएगी आपके पास। तो सर हमने उधर एज तो नहीं डिफाइन की कॉन्टेक्स्ट में, इधर कॉन्टेक्स्ट वाले पेज में। जी जी, एज की है डिफाइन। ये जी जी। यूज़र एज हम यहाँ से भेज रहे हैं और यहाँ हम इसको इंपोर्ट अप कर सकते हैं। अगर यहाँ से मैं एज को नहीं भेज रहा हूँ तो फिर वहाँ पर एज जो है, यहाँ पर एज जो है ये अब आएगा अनडिफाइंड और यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है जी। जी सर। सर मतलब जो हम इंपोर्ट करके यूज करते हैं, पहले पहले जो मेथड है हम्म, उससे और इसमें यही फर्क है कि वो हम मतलब वो टोटल वो जो पेज है या स्टैटिक डाटा हमारा है जो वो। बना वो एक्सपोर्ट होता है। जी जी इधर हम कोई वेरिएबल या जी। कोई अब भी हमने यहाँ ऑब्जेक्ट पर यूज कर सिर्फ और सकते सिर्फ जो जो वैल्यू आप पास करते जाएंगे इसमें ऐड करते जाएंगे, आप उसको इंपोर्ट कर सकते होंगे। सिंपल कॉन्टेक्स्ट बनाया एक बार ही जाता है, उसमें से जोन जोन सी वैल्यू आप गेट कर रहे होते हैं आप उसको एक्सपोर्ट करते जाते हैं। बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट आपको इस तरह से बताया जा रहा है, आपके कॉन्सेप्ट ना थोड़े और क्लियर हो जाएंगे जब हम यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे, लॉगिन जब करेंगे तो उस टाइम भी कॉन्टेक्स्ट यूज़ होता है। हैं। जी सर। ओके जी, अब एक और हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं काउंट कॉन्टेक्स्ट के नाम से। काउंट
कॉन्टेक्स्ट डॉट जे एस, यहाँ पर आर एफ सी और काउंट कॉन्टेक्स्ट की जगह अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे साथ में, प्रोवाइडर। रिएक्ट से इंपोर्ट अब हमने क्या करना है साथ में, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और सही नीचे प्रोवाइडर लिखना जरूरी है, क्या चीज़, नहीं प्रोवाइडर साथ में। ये बेसिकली प्रोवाइडर है ना, आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा है, अदरवाइज़ ना भी लिखें आप यहाँ पर, ना लिखें तो कोई एरर नहीं है। सिर्फ इस तरह नहीं, दरअसल अब आप सिर्फ इस तरह नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो है हम काउंट कॉन्टेक्स्ट बना रहे होते हैं, इक्वल टू आप क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करेंगे, तो अब ये वेरिएबल भी और ये भी सेम नेम के हो गए, तो सेम सेम है। नेम के नहीं रख सकते हैं जी जी। इस वजह से, क्योंकि ये प्रोवाइड, दरअसल ये जो वर्ड है ना ये एक बार ही यूज़ होता है बस, तो इस वजह से आप वहाँ पर एक बारी बस उसको यूज़ करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि इसका काम ख़त्म हो गया। जी सर। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, काउंट कॉन्टेक्स्ट में सिंपल इस तरह रख देता हूँ, यहाँ पर जाके अब मैं काउंट कॉन्टेक्स्ट डॉट, अब इसमें देखें डॉट कुछ भी नहीं आ रहा है, इसमें आपको क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग के सारे मेथड्स ऐसे ही है। स्ट्रिंग में हम 4 ऐड देखते थे, इंडेक्स ऑफ हमने देखा हुआ है, लेंथ हमने देखा हुआ है, और स्लाइस, सप्लाइस, रिप्लेस, टू लोअर केस टू अपर केस, ये सारे मेथड जो हैं ये किसके हैं, स्ट्रिंग के। मैं जैसे ही यहाँ पर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कर देता हूँ, तो अब मुझे इस काउंट कॉन्टेक्स्ट में जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो कॉन्टेक्स्ट की मिलेंगी। काउंट कॉन्टेक्स्ट डॉट में करता हूँ तो ये देखें, साथ ही बीएस कोड ने हमें बता दिया कि आप ये सारी चीज़ें अब यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या यूज़ करना है, प्रोवाइडर तो किया, और यहाँ पर प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, यहाँ पर आपको प्रॉप्स मिल जाएगा, सेव करें। अब ये काउंट कॉन्टेक्स्ट से हम यूज़ कर रहे होते हैं, यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद वैल्यू आपने जो भी रखनी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये यूज़ स्टेट को भी यूज़ करता हूँ, और नीचे जाके कॉन्स्ट काउंट इक्वल टू यूज़ स्टेट में डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है मैं इसको कह देता हूँ 30, काउंट यूज़ स्टेट में डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 30 है। तो यहाँ पर प्रॉप्स में पास कर रहा हूँ वैल्यू, और उसमें ऑब्जेक्ट में काउंट, इस काउंट की वैल्यू जो है वो भी काउंट में जो वैल्यू होगी वो, काउंट बेसिकली प्रॉपर्टी नेम, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी नेम की वैल्यू जो है वो भी काउंट कर दो। जब प्रॉपर्टी और वैल्यू सेम हो वर्ड तो फिर आप एक बार ही लिखें तो वो तब भी काम करता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट स्मार्ट है और वो समझ जाता है कि आप प्रॉपर्टी नेम भी सेम ही देना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ से हमने काउंट को भेज दिया, अब हम आते हैं ऐप.js में, यहाँ पर यूज़र कॉन्टेक्स्ट और उसके अंदर काउंट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, और अब आपने इसको जिस तरह इंपोर्ट किया कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के बाद स्टार्ट किया, उसी तरह कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर से पहले आप इसको क्लोज भी करेंगे। सेव कर लिया। अब ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर की जो आपने बनाई थी वैल्यूज़ वगैरह, या काउंट कॉन्टेक्स्ट बनाया था, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ अब हमने कहाँ पे करना है, फॉर एग्जांपल मैं उसी जगह पे हीरो में ही यूज़ करना चाहता हूँ, तो हीरो में यूज़ करने के लिए सबसे पहले यूज़ कॉन्टेक्स्ट पहले ही मैंने यूज़ किया हुआ है, कॉन्स्ट काउंट कहाँ से करो, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट का नेम क्या है, काउंट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर मैं console.log करवाता हूँ, काउंट इसको ख़त्म किया, और यहाँ से भी इसको ख़त्म किया, सेव किया, तो यहाँ पे देखें आपके पास काउंट हुआ आ रहा है 30।
तो मैं काउंट यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो ये आपको 30 नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, अब यूज़ स्टेट हमने बनाया है, हमने यहाँ पर काउंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ स्टेट की मदद से काउंट लिया है। लेने चाहें तो हम तो अगर इसको अपडेट नहीं करना है तो काउंट इस तरह भी ले सकते हैं, तो वैल्यू गया तो आपके पास तब भी आएगी, लेकिन इसको अब हम अपडेट नहीं कर सकते हैं। अपडेट भी कर सकते हैं लेकिन ये दोबारा रेंडर नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज स्टेट लेते हैं और काउंट के साथ आप सेट काउंट, हमने काउंट और सेट काउंट एक फार्मूला है, और सॉरी फार्मूला कह रहा हूँ, फंक्शन है, तो सेट काउंट भी आपने पास कर देना है, और जहाँ पर आप उसको काउंट कर रहे हैं वहाँ पर ही सेट काउंट कर लें। तो आपको यहाँ पर काउंट के साथ सेट काउंट जो है वो भी मिलेगा, और सेट काउंट देखें ये एक फंक्शन है, ठीक हो गया जी, ये एक फंक्शन है। तो हम एक बटन बनाते हैं, इंक्रीमेंट करो ऑन क्लिक पे, क्लास नेम BTN सक्सेस कर दें, ऑन क्लिक में सेट काउंट कर दो, पुराने काउंट जितने भी हैं उसमें +1 कर दो। तो क्या होगा, सेट काउंट में से काउंट जो आ रहा है यहाँ पर ये उसको ही अपडेट करेगा, उसको अपडेट करेगा, यहाँ पे वैल्यू जाएगी और उसको ही आप नीचे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें जब भी मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ वही वैल्यू चेंज भी हो रही है। उसी तरह डिक्रीमेंट का भी कर सकते हैं, यहाँ पर जाके आप काउंट -1 कर दें, BTN सक्सेस की जगह डेंजर कर दें, और इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट कर दें। जी क्लियर है? जी सर क्लियर है। जी, कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें। एनीवन? जी कोई सवाल किसी का? जी सर क्लियर है। क्लियर है जी, वैसे ओके जी। उसके बाद आपके पास आ जाता है यूज रेड्यूसर। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें यूज रेड्यूसर क्या कह रहा है, द यूज रेड्यूसर हुक इज़ सिमिलर टू द यूज स्टेट हुक। तो यूज स्टेट हुक आती है आपको? हाँ जी बताएं। यूज स्टेट हुक का पता है क्या काम जी करता सर। है, और उसमें कोई इशू वगैरह अगर आप लोगों को आ रहा हो तो वो मुझे बता दें। जी वैसे भाई यूज स्टेट हुक आती है? जी तो सबर भाई आप, जी अंश भाई? सर नहीं आती थी तो मैंने क्लास ज्वाइन नहीं की थी उस वक्त। अभी तक आपने रिवाइज भी नहीं किया उसको? सर जी सर कर, जो नेक्स्ट क्लासेस हुई हैं वो रिवाइज की हैं, वो एक रह गई है मेरी। नहीं, वो यूज स्टेट लाजमी करें। यूज स्टेट नहीं आती इसका मतलब आपको रिएक्ट नहीं आती है। जी ओके सर रिवाइज सलमान? कर लूँगा। सर फंक्शन कंपोनेंट को ट्रैक करने के लिए यूज़ होती है। हाँ जी, मीन्स के उसमें कोई भी डाटा है आप उसको चेंज करेंगे तो वो दोबारा से रेंडर होगा। जी सर। जी अच्छा जी, सेम वही चीज़ है, इट अलाउज फॉर कस्टम स्टेट लॉजिक, बस ये चीज़ है।
कि ये हमें कस्टम स्टेट लॉजिक प्रोवाइड करता है और अलाउ करता है। इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ कीपिंग ट्रैक ऑफ मल्टीपल पीसीज ऑफ स्टेट that lie on complex logic, use reducer may be useful। तो सिंटैक्स इसका बहुत सिंपल सा है। इसमें अगर आपको मैं पुराना कोड होगा कहीं पे, ओके जी, यूज़ मेमो, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर एक और फाइल बनाएंगे, यूज़ reducer .js, पेस्ट किया। तो यूज़ रजिस्टर के लिए अब आप लोग राउट्स में यूज़ कॉन्टेक्स्ट के बाद यूज़ रजिस्टर, और यूज़ कॉन्टेक्स्ट की जगह यूज़ रजिस्टर में बुक्स, और जहाँ पर भी आपको यूज़ रजिस्टर चाहिए वहाँ पर ऑलराइट, यूज़ रजिस्टर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अच्छा जी, इतना तो पता है ना, स्टेट की मदद से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं।
इंक्रीमेंट और जी सर। डिक्रीमेंट। ठीक है, ये स्टेट की मदद से हो रहा है। क्लियर है इतना? सर अच्छा जी, अब अगर इसी चीज़ को दरअसल मल्टीपल, जब हम टास्क ले रहे हों, मल्टीपल टास्क, तो ये रेड्यूसर जो है बेसिकली ये भी आपका जब लॉगिन सिस्टम वगैरह बनेगा तो उस टाइम में भी आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी हो जाए, या शायद अभी थोड़ी मुश्किल लगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोड नज़र आ रहा है क्लियर? सर थोड़ा जूम जी इन सर। जी कर। जी इतना क्लियर है लोगों में? सर डार्क मोड में कर दें जी सर। सर। जी क्लियर है। जी जी। ओके जी, ये हम अभी स्टेट की मदद से कर रहे हैं। काउंट सेट काउंट, जैसे ही हम सेट काउंट में पुराने जितने काउंट हैं उसमें ही मज़ीद ऐड कर दो, एक ऐड कर दो और डिक्रीमेंट में एक माइनस कर दो। अगर आप यही चीज़ यूज़ रेड्यूसर की मदद से करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? अच्छा देखें, अब इसमें हम इस टाइम दो चीज़ कर रहे हैं, और अगर आप रीसेट करते हैं तो आपके कितने फंक्शंस हो गए टोटल? 3 हो गए, 3 टाइप्स होगी ना जी आपकी। सर। सेट काउंट, रीसेट में हम सेट काउंट में क्या लिखेंगे यहाँ पर? सर 0। सर ज़ीरो 0। करेंगे। ज़ीरो हमारी क्या होती है? इनिशियल वैल्यू होती है, ऐसे ही है। सर अब यही चीज़ है, अगर मैं एक्सपोर्ट से पहले कॉन्स्ट इनिशियल काउंट कह दूँ, इनिशियल काउंट जो है वो कितना है? 0। 0 है। 0। तो मैंने लिख दिया इनिशियल काउंट 0। अब यहाँ पर मैं अगर इनिशियल काउंट लिख दूँ तो यहाँ पर इनिशियल काउंट की जगह क्या चीज़ आएगी? 0 आएगा। 0 आएगा। तो यहाँ पर भी अगर मैं सेट काउंट इनिशियल काउंट कर दूँ तो सेम वही चीज़ बन जाएगी आपकी। जी सर। जी, तो ये आपका इनिशियल काउंट, ये इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं बेसिकली। ये तो हम सिंपल स्ट्रिंग या फिर नंबर ले रहे हैं। आपके पास ऑब्जेक्ट होते हैं बहुत सारे इनिशियल काउंट पे। तो अगर आपके पास यहाँ पर कोई 50 लाइंस का कोड होता, आपके पास 50 लाइंस का कोड होता, तो वही चीज़ आपकी यहाँ पर आती है एक बार, और वही चीज़ आपकी फिर दोबारा से यहाँ पर भी आती है, ऐसे ही है रीसेट करने के लिए। तो हम क्या करते जी हैं, हम सर। इस चीज़ से बचने के लिए हम उसको इनिशियल एक वैल्यू में स्टोर कर डालते हैं, या फिर आप इनिशियल स्टेट रख सकते हैं, या फिर इनिशियल काउंट रख सकते हैं, या जो भी आप जिस पे काम कर रहे हो तो वो आप नाम दे सकते हैं। जी इतना क्लियर है? जी सर सिंपल उसका जी सर वैल्यू स्टोर क्लियर है। करवा दी है। हाँ जी बस। ओके जी, अब आ जाते हैं रिड्यूसर पे। यूज़ रेड्यूसर। रेड्यूसर में आपके पास दो चीज़ें आती हैं, स्टेट और एक्शन। आपके पास स्टेट और एक्शन। तो रिड्यूसर बनाने का तरीका सिंपल, एक फंक्शन बनेगा कॉन्स्ट रेड्यूसर इक्वल टू एरो फंक्शन बन गया। ठीक हो गया जी। इसमें आपके पास दो चीज़ें आएंगी, स्टेट और एक्शन। आपके पास दो चीज़ें आएंगी, कौन कौन सी आई? स्टेट और एक्शन। एक्शन इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर यूज्ड। स्टेट जो होती है उस टाइम जो भी वैल्यू होती है, मीन्स के हमने इंक्रीमेंट किया, इस टाइम काउंट की क्या वैल्यू हो गई है? 6। 6। तो यहाँ पर वही चीज़ अगर हम काउंट देना चाहें तो यहाँ पर इस टाइम इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 6। ठीक हो गया जी। रेड्यूसर हमने बना लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका बन गया रेड्यूसर। ठीक है जी इतना। अब हम काउंट पे नहीं आएंगे, काउंट को अभी सॉरी स्टेट को, अब यूज़ स्टेट को ख़त्म कर दें। इनिशियल काउंट 0। अब हम यहाँ पर, अच्छा ये जो स्टेट जो वर्ड है ना, ये काउंट की जगह है, ये काउंट की जगह है। तो जिस तरह हम इनिशियल काउंट कर रहे थे, अब हम यहाँ पर कॉन्स्ट इनिशियल क्या लिखेंगे? 0। नहीं,
हमने नीचे हम क्या यूज़ कर रहे थे, काउंट। काउंट की जगह वर्ड आ गया आपका स्टेट। State। तो जिस तरह हम काउंट के लिए इनिशियल काउंट लिख रहे थे, तो हम इनिशियल यहाँ पे अब क्या लिखेंगे स्टेट के लिए, इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट इक्वल टू आप कर दें, ब्लैंक ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, ठीक हो गया जी, और ज़ीरो भी, डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं। बेसिकली ये मल्टीपल टास्क के लिए होता है, तो मल्टीपल टास्क जो होता है वो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट में। तो इनिशियल स्टेट हमारे पास क्या आ गए, ऑब्जेक्ट है। अब नीचे जाके हमने ऊपर यूज़ रेड्यूसर जो इंपोर्ट किया है, हमने यूज़ रेड्यूसर जो इंपोर्ट किया है, नीचे जाके हमने उसको यूज़ भी तो करना है। तो अब यहाँ पर कॉन्स्ट स्टेट और सेकंड में आपके पास जिस तरह सेट स्टेट आता था, तो जब रेड्यूसर की बात है तो इसको हम डिस्पैच कहते हैं। बेसिकली रेड्यूसर जब हम यूज़ करते हैं तो सेकंड में उस पर डिस्पैच आता है, क्योंकि रेड्यूसर यूज़ कर रहे हैं और इंटरनेशनल कह लें कि ये वर्ड एक बना हुआ है, उसमें आप डिस्पैच ही लेते हैं, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखेंगे उसमें भी डिस्पैच वर्ड ही होगा। तो इस तरह कोड पढ़ना और दूसरे को समझना ईजी हो जाता है। इक्वल टू यूज़ रेड्यूसर, इस रेड्यूसर में आपने रेड्यूसर जो बनाया फंक्शन फर्स्ट पैरामीटर में वो चीज़ आएगी, और सेकंड पैरामीटर में जो आपने इनिशियल स्टेट बनाई है वो चीज़ आएगी। फर्स्ट में आपके पास रेड्यूसर जो आपने फंक्शन बनाया है, और सेकंड में इनिशियल वैल्यू आएगी। ओके जी, यहाँ पर अब सर जी सर इफ यू डोंट माइंड हम 10-15 मिनट डिले ना कर ले अपनी ये क्लास, क्योंकि सर टाइम हो रहा है जमात का। जी जी ठीक है। तो नमाज पढ़ के फ़ौरन ही आ जी जाइएगा। जी हम कह लें कि जी जी 9:25 से दोबारा क्लास स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। 9:30 पे सर। चलें ठीक है, 9:30 पे कर लेते हैं इंशाल्लाह। जी सर। ओके ओके, ओके। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, तो हमने कॉन्स्ट स्टेट, जिस तरह हम यूज़ स्टेट यूज़ करते हैं सेम उस तरह ही स्टेट, लेकिन सेकंड पैरामीटर में सेट स्टेट की जगह हम लिख रहे हैं डिस्पैच, और यूज़ रेड्यूसर अब कर रहे हैं फर्स्ट पैरामीटर में आप रेड्यूसर को पास करेंगे, और सेकंड में इनिशियल स्टेट जो भी है। तो इस टाइम इनिशियल स्टेट क्या है जी, अनडिफाइंड है, मतलब कुछ भी नहीं है। कुछ तो है देखें जी जी, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट है। ओके जी, अब अगर इसको हम देखना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर आके स्टेट करें, तो इसने आपको दे देना है एरर, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब सेट काउंट की जगह हमने क्या लिखना है, ऑन क्लिक पे बैक टैब में आए तो ये क्रैश हो रही है, क्योंकि हम सिंपल ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं। ओके जी, यहाँ पर इनिशियल स्टेट अगर आप ज़ीरो करें, सेव करें, तो यहाँ पे देखें ये आपको इंक्रीमेंट ज़ीरो, इंक्रीमेंट, तो डिफ़ॉल्ट जो है हमने क्या कर दिया, इनिशियल स्टेट को क्या कर दिया, ज़ीरो। यहाँ पर इनिशियल स्टेट की क्या वैल्यू आएगी, ज़ीरो। तो नीचे भी जाके हम स्टेट कर रहे हैं तो इस टाइम है वो ज़ीरो। अब हम क्या करते हैं, जिस तरह हम स्टेट और करते थे
सेट स्टेट, सेट स्टेट की जगह हमने लिखा डिस्पैच, और डिस्पैच में अब हम क्या कर रहे हैं, ऑन क्लिक में डिस्पैच फंक्शन चलाया, उसमें ऑब्जेक्ट एक भेज रहे हैं जिसकी टाइप हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट है। इसमें डिक्रीमेंट में डिक्रीमेंट और रीसेट में टाइप भेज रहे हैं रीसेट। अच्छा, जब भी अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपका ये रेड्यूसर वाला जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होता है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आ रही है। बेसिकली ये जो है ना, ये रेड्यूसर, ये एक है फंक्शन, ठीक हो गया जी, जिसमें आपको स्टेट और एक्शन मिलता है। स्टेट और एक्शन, तो यहाँ पर आप इसकी जगह ये आपका एक कॉल बैक फंक्शन बना, उसके फर्स्ट में स्टेट और सेकंड में एक्शन। इसमें जब भी आप डिस्पैच करते हैं तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, और उसमें क्या होता है, एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे लिखें, एक तरीका ये है कि आप अलग से ही एक फंक्शन बनाएं और उसको ही यहाँ पर पास कर दें। तो ये आप पे डिपेंड करता है, तो इससे दरअसल कोड ना आपका क्लीन हो जाता है। तो कंसोल डॉट लॉग स्टेट और सेकंड में आपके पास एक्शन। फर्स्ट पैरामीटर आपका रेड्यूसर का स्टेट और सेकंड आपका एक्शन। सेव किया, जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर इंक्रीमेंट पे क्लिक किया तो ये देखें स्टेट इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 जो हमने रखी थी, और एक्शन टाइप इंक्रीमेंट। इस टाइम देखें जैसे हमने क्लिक किया डिस्पैच में जा रहा है एक एक्शन, एक्शन की टाइप क्या है, इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर एक्शन में देखें आपके पास टाइप आ रही है इंक्रीमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर अब हम स्विच केस लगा सकते हैं। तो स्विच केस लगाना आप लोगों को आता है, हम सिंपल यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। स्विच, स्विच किस पे करो, एक्शन डॉट टाइप में। अगर तो केस इंक्रीमेंट है तो रिटर्न क्या करो, स्टेट +1। अगर डिक्रीमेंट है तो रिटर्न क्या करो, स्टेट -1। अदरवाइज डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी है तो आप रिटर्न कर दें इनिशियल स्टेट। अगर कोई भी टाइप नहीं आती है, कोई भी टाइप नहीं आती है, दरअसल यहाँ पर टाइप आ रही है रीसेट। अगर तो कोई भी टाइप नहीं आती है तो इनिशियल स्टेट कर दो। इनिशियल स्टेट क्या है, 0। बेसिकली यहाँ पर एक और चीज़ आएगी, रीसेट, उसमें आपने इनिशियल स्टेट, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट में आपके पास आएगी स्टेट। अगर कोई भी एक्शन की टाइप मैच नहीं कर रही है तो इस टाइम स्टेट जो भी है वही रिटर्न कर दो। अब इसको सेव करते हैं, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करें, आपके पास इंक्रीमेंट 0, इंक्रीमेंट करें तो ये आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट करते हैं तो ये आपका डिक्रीमेंट हो रहा होगा। इंक्रीमेंट करें, रीसेट करें तो ये इनिशियल स्टेट पर आ जाएगा। तो बेसिकली मल्टीपल टास्क जब हम परफॉर्म कर रहे हो तो हम फिर उसको रिड्यूसर में कन्वर्ट कर देते हैं। सिमिलर स्टेट जैसा है, स्टेट में आप एक चीज़ कर रहे होते हैं और रिड्यूसर की मदद से आप मल्टीपल चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। यही चीज़ है स्विच केस जो है, आप उसको स्टेट इफ स्टेटमेंट इफ कंडीशन से भी कर सकते हैं। अगर एक्शन की टाइप इंक्रीमेंट है तो रिटर्न कर दो स्टेट +1, एल्स इफ एक्शन की टाइप डिक्रीमेंट है तो रिटर्न कर दो स्टेट, अगर स्टेट बड़ी है 0 से तो स्टेट -1 कर दो, अदरवाइज स्टेट ही रहने दो, एल्स क्या करो, रिटर्न इनिशियल स्टेट कर दो। तो ये बेसिकली रीसेट के लिए था। लेकिन अब अगर
एक्शन डॉट टाइप हम यहाँ से ये कर देते हैं, तो इस टाइम स्टेट जो भी होगी वही रीसेट होगी, लेकिन रीसेट कर देते हैं तो फिर ये रीसेट हो जाती है। जी कोई सवाल हो किसी का? एनीवन? जी वैस में नहीं है दोबारा? अच्छा जी कोई सवाल हो किसी का? जी क्लियर है? चलें जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। रिएक्ट आप लोग की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करें, कल मुझे दिखाएं, कल मैंने सबकी असाइनमेंट देखनी है इंशाल्लाह, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चीज़ को देखेंगे। नेक्स्ट वीक से आप लोग की फाइल बेस स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। जी हाँ जी असाइनमेंट लाजमी कीजिएगा, कल देखनी है मैंने सारों की असाइनमेंट मैंने सर को सेंड की थी, उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी सेंड किया था। सेम वही चीज़ डिज़ाइन कर लें, अगर उससे बेहतर हो सकती है तो करें, अदरवाइज़ एटलीस्ट उतना ज़रूर करें। ओके जी बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अल्लाह हाफ़िज़।